जय हिंद राष्ट्र। इकरा हसन, ओवैसी और ये बरेलवी दड़ियल, तौफीक रज़ा, इन सब लोगों ने मुसलमानों को उकसाया कि सड़कों पर नमाज पढ़ो। सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ो? ये एक तरह से धमक दिखाने का, प्रभाव जताने का, हिंदुओं को यह एहसास कराने का कि हम जो चाहे कर सकते हैं, ढंग है, अपना दबदबा, अपना वर्चस्व, अपनी हनक दिखाने की कोशिश है। मगर उन सबकी बदकिस्मती से और हम सबके सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। तो योगी जी की सरकार होने का अपना एक फायदा है। दृढ़ता के साथ प्रशासन का दबाव महसूस होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, वो लोग जो वर्चस्वी मानसिकता के थे, अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, उन सब की तशरीफ में बांस चढ़ा दिया गया और ऐसा चढ़ाया गया कि हलक से बाहर निकाल दिया, मुंह से बोलने के भी नहीं रहे, बुरा हाल कर दिया गया। उनके साथी, उनके दुष्ट लोग, सबके मकान, जो एनक्रोचमेंट जितना था, सरकारी जमीनों पर कब्जे, सब बुलडोजर से धार दिए गए। इन लोगों की ये हनक थी कि इनके घर में पुलिस वाले पकड़ लिए गए, डीजी गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए। पुलिस का यह हाल। मगर ये स्थिति थी। तो इस बार सारे उत्तर प्रदेश में जोर मारने के बावजूद केवल मुरादाबाद में कुछ लोगों ने ये प्रयास किया। नमाज तो नहीं सब पढ़ सके, मगर जुलूस निकालने का प्रयास किया। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जुलूस निकालने के लिए, किसी भी मार्च को निकालने के लिए प्रशासन को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेने के बाद एसडीएम नॉर्मली देता है। एसडीएम से जब एप्लीकेशन देते हैं तो वो थाने को, जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र के थाने लगते हैं उनको मार्क कर देते हैं। वहाँ से एसएचओ या वहाँ जो इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर जो भी रहते हैं, वहाँ की चौकियों से उनकी संस्तुति आती है। उसके बाद परमिशन मिलती है और साथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होती है, आगे पीछे पुलिस चलती है, कोई गड़बड़ ना हो जाए इसका ध्यान रखती है। इन्होंने वही हनक दिखाई कि नहीं, हम तो 30 मार खा हैं, निकलने की कोशिश की, उनकी तबीयत दुरुस्त कर दी गई। दुरुस्त यानी वही दुरुस्त जिसे कहते हैं। मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि ऐसे जुलूस क्यों निकाले जाते हैं। अगर नई पीढ़ी ने नहीं देखे हो तो मैं बताता हूं। काशीपुर शहर में, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां 12 फवाद का जुलूस निकलता है और जुलूस के रजिस्टर होते हैं, बाकायदा रूट तय होता है कि यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, कोई नया जुलूस नहीं चला सकते। तो वहाँ के एमएलए थे सत्येंद्र चंद गुड़िया, कांग्रेसियों ने, मुस्लिम कांग्रेसियों ने उनसे प्रयास किया और उन्होंने 12 वफात के जुलूस की अनुमति दिलवा दी। कोई पुराना जुलूस नहीं था, ये उनका किया हुआ काम है। बहरहाल ये किया, नतीजा अली खां से शुरू होके और महेशपुरा होता हुआ स्टेशन रोड पर, और स्टेशन रोड के चौराहे से फिर शहर में जुलूस दाखिल होता है और वापस फिर अली खां में जाकर डिस्पर्स होता है। आसपास के जितने इस्लामी स्कूल हैं, काशीपुर के, जसपुर के, ठाकुरद्वारा के, सुल्तानपुर के, क्षमा करेंगे कौशल्यापुरी, सुल्तानपुर को बदल दिया गया है। इन सारे क्षेत्रों के इस्लामी स्कूलों के बच्चे वहां आते हैं और बिल्कुल आसमान को फाड़ दें, जैसे कोई सूअर को बर्छी मार देना तो किकियाता है, चिचियाता है, तो ऐसी चिचियाती आवाज में, देखो हमारे अली की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जुलूस नहीं निकालना 12 वफात का, शान दिखानी है, हनक दिखानी है, दमक दिखानी है, रौब बैठाना है। ऐसा ही जुलूस 1929 में नागपुर में निकला था। उस जुलूस में दंगे होते थे, हिंदू लड़कियों के साथ छींटाकशी होती थी, हिंदू दुकानदारों को तंग किया जाता था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पहले सरसंघ चालक थे, परम पूजनीय डॉक्टर जी,
उन्होंने लोग ट्रेंड किए पहले से, और पूरे जुलूस के रास्ते में जो गलियां थी उनमें लाठी वाले स्वयंसेवक तैनात किए और पूरे जुलूस पे लठ बजाया। ऐसा बजा कि हमेशा के लिए नागपुर के मुल्ला ठीक हो गए। अब बहुत लंबा समय हो गया, 1929 में 1925 आ गया है, इसलिए संघ कार्यालय और उसके आसपास पर हमला करने की हिम्मत हुई। ये मानसिकता इसी तरह से दबोची जा सकती है। अली की शान दिखाने वालों को अली का हश्र, और ये अली का हश्र का मतलब क्या है? अली नमाज पढ़ते हुए तलवार से ले गए थे। जो खलीफा हैं 4 शुरुआती, इनमें से 3 तलवार की धार मारे गए हैं, जिन्हें कहते हैं ना मुश्किल कुशा अली, मौला मदद। मौला से अपनी मदद नहीं हुई, मौला की गर्दन ढेर कर दिए गए। मगर वो सदैव से यही काम था कि हनक दिखानी, दृढ़ता दिखानी और इस्लाम के रुतबे को, गलबे को करना। जैसे नदवा है, वहाँ के अली मियां थे, बड़ा मशहूर नाम है इस्लामी जगत का। जब ये हज करने गया था तो वहाँ मक्का में उसकी स्पीच कराई गई थी, तो उसमें उसने कहा था कि इस्लाम में गऊ कशी अनिवार्य नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, मगर चूंकि इससे काफिरों के दिल दहलते हैं, काफिरों को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए हम मुसलमान गो कशी यानी गाय को कत्ल करना जारी रखेंगे। ये सारा काम ये है कि कुफ्र को कैसे तकलीफ पहुंचे, काफिर कैसे परेशान हो, ये काम करने की कोशिश। सड़कों पर नमाज पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आपके पास जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो बड़ी ईदगाहें बनाओ, अपनी काम फैला कर करो। मगर नहीं, सड़क पर तो इसलिए कि लोगों को दिखाई देना चाहिए कि इतने मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसे ही एक उपद्रव का इलाज बाल ठाकरे ने किया था कि उन्होंने फिर बंबई में ये होता था तो उन्होंने महाआरती शुरू कर दी, ट्रैफिक की दुर्गत होनी शुरू हो गई। नतीजे में प्रशासन को विवश होना पड़ा और दोनों चीजें बंद करानी पड़ी। ओवैसी की बहुत कोशिशों के बावजूद, इकरा हसन विदेशों में पढ़े हुए लोग हैं, सारे सामान्य मुल्ला नहीं है, अंगूठा टेक मदरसे के अपने उस्तादों से अपने पर हाथ फिरवा के जगह और बेजगह हाथ फिरवा के नहीं बने हैं, धारुल दूध भी नहीं पड़े हैं। ये लोग अच्छी शिक्षा पाए हुए लोग हैं, मगर मानसिकता यही है इन लोगों की कि कुफ्र को समाप्त करना है, इस हिंदुस्तान को वापस इस्लामी मुमलिकत बनाना है, यहाँ के काफिरों को गुलाम बनाना है और इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करना है। तो ईद के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ना बेसिकली इस्लामी धमक बैठाने का उपाय है। इसका इलाज योगी जी ने किया, मगर अगर योगी जी की सरकार बदल गई तब क्या होगा? कोई और सरकार आ गई तब क्या होगा? ये काम मेरे आपके करने का है, समाज के करने का है। इससे समाज को लोहा लेना होगा। लोहे की व्यवस्था कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।